पहलगाम हमले के बाद भारत की बढ़ी सक्रियता। यूएन में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां तेज नजर आ रही हैं। भारत ने यूएनएससी में दिए सबूत, टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी के सबूत, पाकिस्तान की संलिप्तता की भी भागीदारी की सबूत दिए गए हैं। साथ ही भारत ने की टीआरएफ को बैन करने की मांग। पहलगाम हमले में मारे गए थे 26 पर्यटक, जिसको लेकर भारत की तरफ से यूएनएससी में यह मुद्दा उठाया गया। और पहलगाम हमले में जिस तरह से भारत की सक्रियता अब यूएन में बढ़ती हुई नजर आ रही है, कूटनीतिक गतिविधियां तेज नजर आ रही हैं। ये जानकारी आ रही है कि भारत ने यूएनएससी में सबूत दिए हैं। तो किस तरह से टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी इस पूरे घटना में देखी गई, पाकिस्तान की संलिप्तता की भी जानकारी साझा की गई है भारत की तरफ से। भारत ने टीआरएफ को बैन करने की मांग भी इस दौरान यूएनएससी में की है। तो पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिस पर कड़ी आपत्ति कई देशों की तरफ से जताई गई। और अब देखिए यूएनएससी में कवायद तेज नजर आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए तमाम अब कूटनीतिक कदम आगे उठाए जाएंगे भारत की तरफ से, और सबसे महत्वपूर्ण कदम है यूएनएससी में पाकिस्तान आतंकिस्तान की असलियत रखना। और इसी के मद्देनजर ये जानकारी आ रही है कि सबूत यूएनएससी में भारत की तरफ से पेश किए गए हैं पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े, और किस तरह से पाकिस्तान की इसमें संलिप्तता है। साथ ही टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट को बैन करने की मांग भी की गई है। देखिए, टीआरएफ ने इसकी पहले जिम्मेदारी ली थी। पहलगाम में जिस तरह से पर्यटकों की हत्या की गई थी धर्म पूछ के, उसके बाद फिर उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी दबाव में आके, क्योंकि लगातार पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था और पाकिस्तान को लगा कि इस तरह का होगा तो फिर उसे आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, भारत लगातार तमाम जो आतंकवादी हमले हुए हैं उनकी सबूत यूएन को देता रहा है, और वहाँ पर आतंकवाद की निंदा भी हुई है। इस हमले की, पहलगाम के हमले की भी निंदा हुई है। पर सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद का खात्मा कैसे हो, आतंकवाद में ये भय कैसे हो कि अगर वो भारत पे इस तरह के हमले करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। तो जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो इरादे हैं नेस्तनाबूद हो चुके हैं। अब उसको दोबारा इस तरह के हमले कराने के लिए 100 बार सोचना होगा। और आप देखिए कि लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से आतंकवादियों की, आप देखिए कि आज भी 2 बड़े आतंकवादी मारे गए। तो कहीं ना कहीं वो जो 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी पहलगाम आतंकी हमले में, उसके भी आतंकवादी इसमें हैं, इसका ऐसा माना जा रहा है। अभी लगातार देखिए गोलीबारी चली रही है। तो भारत हर मोर्चे पे, उधर आप देखिए कि बलूचिस्तान अलग मांग कर रहा है, बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें अलग देश का दर्जा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। सिंधु जल समझौते को लेकर भी पाकिस्तान ने एक पत्र लिखा है भारत के जल शक्ति मंत्रालय में कि हमें एक बार मौका दिया जाए, एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। ये अलग बात है कि उसे जिस तरह से आर्थिक सहयोग विश्व बैंक से मिला है, उससे कहीं ना कहीं आईएमएफ जो है वो उसके सहयोग से उसकी जो जीवन धारा है, वो सांस जो है वो चल रही है। जीवन धारा तो चल रही है रमेश, लेकिन आतंकियों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि कुछ आतंकी को 14 करोड़ का मुआवजा दिया गया और करोड़ों के मुआवजे का ऐलान देखिए आतंकियों पर किया गया है। रमेश, दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूएनएससी में जब ये तमाम सबूत भारत की तरफ से पेश किए गए, यूएनएससी की तरफ से और बाकी राष्ट्रों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से तनाव की स्थिति दोनों की देश में देखने को मिली थी, तो पाकिस्तान की तरफ से क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी और यूएनएससी ने इस बात को माना, और दोनों ही देश, भारत पाकिस्तान के अलावा जो यूएनएससी के तमाम मेंबर देश हैं, वो एक साथ बैठक करते हुए नजर आए। उस दौरान आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी भी हुई थी। देखिए, पाकिस्तान के हमेशा आतंकवाद का जो केंद्र रहा है वो पाकिस्तान रहा है, चाहे प्रशिक्षण की बात हो, चाहे उनकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने की बात हो, हथियार देने की बात हो, ये सारी चीज़ें हर बार ये प्रूफ हो चुका है कि वो पाकिस्तान से ही सारा होता है। आप देखिए कि पूरे आप इस हमले में, आतंकी हमले के बाद पूरे विश्व में इसकी निंदा की गई। यहाँ तक कि चाइना जो लगातार पाकिस्तान का समर्थक रहा है, उसने भी आतंकी हमले की निंदा की। पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन से कठोर कदम उठाए जाते हैं। जिस तरह भारत लगातार कोशिश कर रहा है, आप देखिए कि हर स्तर पर पाकिस्तान वार्ता करने को तैयार है।
वो जांच कराने की मांग करता है, पर आतंकवाद को खत्म करने की मांग नहीं करता। वह आतंकवाद को जो ये सहयोग देता है, करोड़ों रुपए का जो मुआवजा मिल रहा है, आप देखिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं और उसका नतीजा है कि आतंकवाद की कमर टूट गई है। अब देखना होगा कि भारत में जो आतंकवादी हैं, जो स्लीपर सेल है, भारत सरकार कैसे चुन चुनकर उनको खत्म करती है और देश को आतंकवाद से मुक्त करती है। बिल्कुल, देखिए, और इसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। ऑन ग्राउंड वर्कर्स को लेकर लगातार अभियान भी सेना का देखा जा रहा है। लेकिन रमेश, क्या लगता है, टीआरएफ को बैन करने की मांग जो की गई है उसे यूएनएससी तत्कालीन शायद बैन भी कर दे क्या? क्योंकि देखिए, टीआरएफ ने सीधे तौर पर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि टीआरएफ नाम का कोई संगठन ही नहीं है, लश्कर और जो जैश है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से क्या झूठ परोसा जा सकता है यूएनएससी में? इस पर यूएनएससी सदस्यों को भी विचार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपने जिक्र किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी लगातार अब झंडा उठा लिया गया है आजादी को लेकर। अब वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और इस पर भारत का समर्थन भी बीएलए की तरफ से मांगा गया है? देखिए, बीएलए लगातार भारत के झंडे वहाँ उठाए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय के कार्य लगाए जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पर भारत सरकार किसी भी आंतरिक मामले में किसी देश के कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, तो उसका जो विदेश नीति है उसके हिसाब से भारत सरकार की तरफ से न उन्हें समर्थन है न सहयोग है। पर लगातार पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है बीएलए, और ये आज की घटना नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। उसके बाद वहाँ पे जो सरकारी भवन थे जहाँ पाकिस्तान के झंडे लगे थे, वहाँ पे बलूचिस्तान ने, जो आर्मी है बलूचिस्तान आर्मी बीएलए, उसने अपने झंडे लगा दिए थे। तो तमाम, और फिर आतंकी हमला करके 12 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की गई, उसका वीडियो जारी किया गया। तो तमाम वो सबूत जारी करता है बीएलए, जिससे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में। और पाकिस्तान ने भी वहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। वहाँ जो खनिज है जो वहाँ पे वो है, उस पर चाइना की नज़र है और लगातार चाइना चाहता है कि यही चाइना का इंटरेस्ट है कि वो उसका इन्वेस्टमेंट जो है, जो निवेश है, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और जिससे कि वहाँ पे जो रोजगार है, जो विकास है चाइना का, जो आर्थिक विकास है, उसमें उसकी एक बड़ी भूमिका है। तो इसके लिए भी चाइना का इंटरेस्ट रहता है। तो लगातार बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हों, उनके जो लाभ हैं उनको मिले, ना कि चाइना और पाकिस्तान को। बिल्कुल रमेश, और यही वजह है कि चाइना लगातार आतंकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि चाइना और पाकिस्तान, आप ये जो दावा पेश कर रहे हैं ये अब चलने वाला नहीं है।